आज मैं रिवीजन करा दूंगी आपको अच्छे से, ठीक है। और जो भी क्वेरी है आपका वो पूछ लीजिएगा। और ये थोड़ा टाइम बाद अगर बंद हो जाता है ना, तो आफ्टर 10 मिनट दोबारा से रिज्वाइन करेंगे इसी लिंक से। ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होली फायर करुणा रेकी के बारे में हमारी ये क्लास है। तो होली फायर करुणा रेकी ही क्यों? ठीक है, पहले तो इसके डिफरेंस को हम समझेंगे कि जो करुणा रेकी है उसकी जो खोज किया, उसकी जो समझ हम तक पहुंची है, वो विलियम ली रैंड जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। विलियम ली रैंड जी कौन है? विलियम ली रैंड इंटरनेशनल रेकी सेंटर, जो कि अमेरिका में है, उसके चेयरमैन है। कि और उनका जीवन मतलब बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन को मतलब साधना में ही समर्पित किया। और जो डॉक्टर मिका बाद फिर उन्होंने बहुत ही मतलब जो जो लोग बहुत ज्यादा साधना तपस्या कर लेते हैं ना, उनको यूनिवर्स के थ्रू ऑटोमेटिकली अट्यूनमेंट प्राप्त होता है, दीक्षा प्राप्त होती है, या वो इंट्यूशन प्राप्त होता है कि क्या सिंबल होना चाहिए, कैसे हीलिंग करना चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए किस तरह से हम हीलिंग सेंड करें। तो वो अपने आप से इंट्यूशन आते हैं क्योंकि सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, है ना। थर्ड आई एक्टिव होती है, तो अपने आप यूनिवर्स को सारी गाइडेंस मिलती है। तो उनको जो ये वाली जो दीक्षा है ना, होली फायर की तो बाद में आई, पहले उनको करुणा रेकी की आई थी। तो जो करुणा रेकी की जो दीक्षा है ना, उनको यूनिवर्स के थ्रू प्राप्त हुई। करुणा रेकी के उनके कोई गुरु नहीं थे, ठीक है। और उनको वो भारत की संस्कृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। तो ये जो करुणा शब्द है, ये करुणा देखिए संस्कृत शब्द है, तो वो तो अमेरिकन है, उन्होंने क्यों ये करुणा शब्द का ही चयन किया? करुणा मतलब जब आप किसी दूसरे के दुख तकलीफ तो को समझते हैं। देखो अपना दुख तो हर कोई समझता है ना, अपना सबको ज्यादा लगता है कि हाँ। मेरे वाला ज्यादा है, सामने वाले का कम है, मेरा तुम नहीं समझ रहे हो, हाँ। तुम्हें नहीं पता हमने क्या क्या किया। तो हाँ, वो ये होता है। करुणा का मतलब है कि आप दूसरे के दुख को जब आप देखते हैं तो अपना दुख नहीं समझ में आता, वो होता है करुणा का भाव। ठीक है, तो वो चीज होना एक हीलर के अंदर बहुत जरूरी है। जब आप दूसरे के दुख को समझते हैं तो आपके अंदर अपने आप वो भावना आती है कि हम कैसे करके इसके दुख को कम करें। हालांकि जो भी है कार्मिक है, लेकिन फिर भी एक अपनी तरफ से कोशिश करना, प्रेयर करना, है ना। तो ये मानवता है, हम्म। इसलिए उन्होंने इस रेकी का नाम करुणा रखा। और इसमें जिन सिंबल्स का प्रयोग किया, उन्होंने देखा कि ये इतने पावरफुल सिंबल है, इन सिंबल का प्रयोग कौन करता था। तो जैसे साईं बाबा थे, है ना, साईं बाबा जोनार सिंबल का, जब वो दूसरे की हीलिंग करते थे, कि ताकि उसकी जो ये इशू है, ये कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से आती है? 90% कार्मिक होती है, कि हमने किसी को दुख दिया, हम्म। वो जो है रिटर्न करना है। यही लॉ ऑफ नेचर है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमको वापस मिलता है। ठीक है, तो लेकिन समझ हाँ नहीं, जी। अक्ल नहीं होती है, उस वक्त तो गलती करते हैं। ठीक है, लेकिन जब समझ आ जाती है तो क्या करेंगे? जब समझ आ गई है तो उस गलती के लिए माफी मांगेंगे। ठीक है, और दोबारा वो गलती नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए माफी मांगना और फिर उस सिंबल से हीलिंग करना, जिससे क्या हो सकता है कि एकदम से तो जड़ से नहीं जाती है कोई भी कार्मिक चीजें, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं काफी हद तक, है ना, उसकी पावर को कम कर सकते हैं। देखो जब भी किसी से माफी मांगते हैं तो लगता है ना कि अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक है। अपने अंदर भी देखो ना, अगर कोई जैसे किसी बच्चे ने भी कोई गलती करी और वो अगर जैसे तुरंत सॉरी बोले, तो अपने मन से भी क्या भाव आता है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, दोबारा मत करना। तो अंदर वो गुस्सा या वो चीज नहीं रहती है ना, हाँ। अगर सामने वाला सॉरी बोलता है तो वही उसको एक्सेप्ट करना, माफी मांगना, और दोबारा ये भाव लाना कि हम दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के होते हैं तो हमें याद भी नहीं रहता कि क्या किया है हमने, है ना। तो इसीलिए वो भाव रखना। तो उन्होंने ये देखा कि जो साईं बाबा जो हीलिंग करते थे, वो जोनार से करते थे, जिससे कि एक मिनट, के 8 सिंबल हैं, वो सभी सारे ही सिंबल हमारे देश के जो भी ऋषि मुनि थे वो उन सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। और सारे सिंबल्स के नाम देखो, अब सारे संस्कृत वर्ड है, सारे सिंबल्स मैक्सिमम संस्कृत वर्ड्स हैं, चाहे आप रामा ले लो, चाहे आप यावा ले लो। और वो जो बनाने का तरीका है ना, वो भी देखो, जो यावा है वो ओम की तरह बना हुआ है ना। तो सारे उसी तरह के हैं।
और एक एक करके आप मुझे सबसे पहले आप मेरे को जोनार को ड्रॉ करके दिखाइए कि आप कैसे ड्रॉ करते हो। हम्म, ठीक है। ये जो वी है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये जो लाइन है। हाँ अब ठीक है। और ये जो लूप बनाया ना वी के बी अंदर जो लूप बनाया इसको थोड़ा सा और कर्व बनाएंगे और थोड़ा ठीक है। सुंदर बनाएंगे। ठीक ठीक है। है। कितने हो गए? 8 हो गए क्या? एक बाकी है मुझे लग रहा है। 8 हो गए। हो गए ना? चलिए, अब एक एक करके सारे हम्म, सिंबल के बारे में अब आप मुझे 8 हो बताइए कि कौन से सिंबल का क्या वर्क है। हाँ ठीक है। मैम मुझे के बारे में गलत बोल रहे हैं तो वो तो सुन भी नहीं रहा, उसे तो पता भी नहीं है, क्योंकि अपनी जुबान से निकाल रहे हैं और खुद ही सुन रहे हैं। तो हम्म, कहीं ना कहीं अपनी ही आत्मा को वो चीजें झेलनी पड़ती है और अपने ही शरीर को झेलनी पड़ती है, और यही चीजें डिजीज बनती है, बीमारी बनती है। ठीक है। तो इन सब चीजों की जब हम्म, हीलिंग हम करते हैं डीप रूट से, कि ये चीजें मेरे सोल से या मेरे डीएनए में जो आ गई है माता पिता के द्वारा, जो भी चीजें माता पिता के द्वारा आती है ना वो आसानी से निकलती नहीं है, क्योंकि वो बहुत डीप में जाके है ना जड़ हो जाती है। तो इसलिए उसको निकालने के लिए डीप रूटेड हीलिंग की जरूरत होती है, ताकि हम उस चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर पाए। तब हम किससे करेंगे? हालू से हीलिंग करेंगे, और ये सब कंपलसरी है सबके लिए। 99.9% हर किसी की यही हैबिट है। ठीक है। हम्म। तो कोई भी आप हीलिंग करो इससे जरूर करो, जैसे आप भी बता और रहे हो ना कभी कि मैम आपको बहुत सारे सेम इस तरह के एक्सपीरियंस इशू भी हो रहे होता हैं। है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम करते हैं तो क्या होता है, वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसीलिए जब हम इसके डीप में जाएंगे तब हम देखेंगे कि एक चक्रा दूसरे चक्रा के साथ कनेक्टेड है। हम्म, इसलिए सारे चक्रा को हीलिंग करेंगे, कोई भी इशू हो, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो या रिलेशनशिप हो या स्ट्रेस हो या मनी का हो, कोई भी इशू होगा तो हम पूरे 7 चक्रा को हील करेंगे, तब जाके जो रिजल्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और परमानेंट मैम होगा। इस हिसाब से तो सारी चीजें फिर सारे सारी कंफ्यूजन ही चीजों के खत्म लिए हो गए। बस टेंशन ही इसी खत्म। इसी में बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है कि उसके लिए हाँ, उसको करो, उसको उससे कनेक्ट वो करो। ये इसलिए बताते हैं फिर क्योंकि वो याद रखना भी। उस वहां पर थोड़ा ज्यादा हीलिंग दे दो। अब जैसे हार्ट में कोई बहुत दुखी हो रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, वहां पर पावर ज्यादा जा रही है, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा करो। ये कर सकते हैं कि बाकी 7 चक्र में हमने थोड़ा कम किया, पर वहां पर हार्ट चक्र में हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन करना सबको ही है। ठीक है। चलिए, अब ये सिंबल्स के बारे में तो पता चल गया, अब हम आते हैं करुणा रेखी, तो आपको समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि होली फायर को क्यों इसके साथ ऐड किया गया, होली फायर करुणा रेखी ही क्यों, है ना? अभी हमें मतलब टीचर भी बनाने चाहिए, और ये ऑनलाइन ऑनलाइन तो अभी ये 3-4 साल से आया है, ये इससे 2020 से। नहीं तो ऑनलाइन नहीं था, वहां जा जाके सीखना पड़ता था, विलियम सर जी के पास में जाके। जाके सीखना। हम्म। तो उसके बाद उनको, क्योंकि ये अपग्रेडेशन जैसे हुआ ना, तो उसकी भी उनको दीक्षा प्राप्त हुई कि इस हिसाब से हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं, मतलब डिस्टेंस में हम अट्यूनमेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस में हम हीलिंग कर सकते हैं। तो ये आया 2020 में उनके पास, तो इसलिए इतना आसान हो गया, इतना इजी हो गया। पहले इसलिए होली फायर का नाम किसी को पता भी नहीं था, अभी भी बहुत कम लोगों को मालूम है ना। अब हम ये समझेंगे कि होली फायर करुणा रेखी और करुणा रेखी में क्या डिफरेंस है भाई, क्यों हम होली फायर करुणा रेखी करें बजाय कि नॉर्मल करुणा रेखी करने के। अब क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट का मतलब अट्यूनमेंट से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, इट मीन्स कि ज्यादा प्योर है। ठीक है, प्योर तो वो भी है, लेकिन ये और ज्यादा प्योर है क्योंकि ये थर्ड हेवन की एनर्जी है। नेटवर्क नेटवर्क इशू आ रहा है आपके उसमें भी ना? हाँ जी। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं कंप्लीट, बंद होने से पहले। ठीक है। तो अब ये जो दीक्षा उनको प्राप्त हुई, तो उसके बाद उन्होंने प्लेसमेंट और इग्निशन करना
शुरू किया। ठीक है, अब ये इससे अलग क्यों है? ये इतना आसान बना दिया गया है होली फायर को कि अब जैसे आप करुणा रेखी में